सभी को नमस्ते। एजुकेशनल लर्निंग ग्रुप के लिए मैं सुनीता भारद्वाज। बच्चों, आज हम डे सन और उसका कोडिंग सीखेंगे सिर्फ आज हम, और फिर उसके बाद में हम सवाल बाद में अगले वीडियो में सीखेंगे। चलिए बच्चों, संडे से कोडिंग सीखेंगे। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। सभी बच्चों को बता दो, संडे से शुरू होगा 1 नंबर से कोडिंग और सैटरडे पे आकर 0 नंबर होगा, यानी फ्राइडे तक 6 नंबर हम कोडिंग देंगे और सैटरडे को 0 नंबर कोडिंग देंगे। ये तो थे मेरे डे कोड, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उनके डे कोड थे। अब चलिए बच्चों, बताती हूँ मैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड आप लोगों के पास पेन पेंसिल या कोई भी बोर्ड नहीं है ना, हम लिख कर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का ग्रुप जो है वो ब्लाइंड ग्रुप है। ब्लाइंड ग्रुप और ऑनलाइन जो बच्चे सीख रहे हैं वो कैसे सीखेंगे, उनके लिए मैंने एक शताब्दी कोड का बंच बनाया है। 4 4 का बंच बना रही हूँ बच्चों, तो आप ध्यान देंगे। जैसे शताब्दी क्या होती है, 1200, 1300, 1400, 1500। तो 4 4 का मैं ऐसे बंच बना देती हूँ जिससे आपको सीखने में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो 1200 का कोड 6, फिर 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0, यानी ऊपर से चला 12, 1300, 1400, 1500, तो 6 4 2 0। अब 1500 के बाद फिर मैं 4 का बंच बना दूं, 1600, 1700, 1800, 1900। फिर उनको 6 4 2 0 एक कोडिंग दे देंगे। फिर मैंने बनाया 2000, 2100, 2200 और 2300। फिर उनको कोडिंग दे दिया 6 4 2 0। यदि हम इसको कोडिंग की पहचान के लिए करना चाहें, तो आपने देखा यहाँ ऊपर से तो बढ़ते हुए क्रम में जाएगा और नीचे से घटते हुए क्रम में जाएगा। देखिए बच्चों, ऊपर से घटते हुए क्रम में आ रहा है। जैसे 1200 का 6 है, 1300 का 4 घट गया, 1400 का 2 फिर घट गया और 1500 का 0। ऐसे 1600 का 6 है, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0 घट रहा है। 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0 घट रहा है, आपने देखा होगा। लेकिन यदि 1200 में 4 का भाग दें तो 4 3 12 पूरा पूरा चला जाता है ना, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 13 में 4 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 14 में भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। 15 में भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। यदि हम इस तरह से भी देखना चाहें तो वो घटते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होगा, ये घटते क्रम में होगा। लेकिन आप तो सिर्फ मैंने जो कोडिंग बताया वो ही याद रखेंगे। उसके बाद में आपको मंथ कोड बता रही हूँ। मंथ यानी महीने का कोड। आपको पता है बच्चों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। आप सभी को याद करने के लिए मैं जैसे 3 3 का बंच बना दूंगी, 3 3 महीने का एक एक बंच और उसका कोडिंग। आई मीन जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। उसके बाद अप्रैल मई जून। अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई का 0, अगस्त का 3 और सितंबर का 6। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब आपको याद करना है बच्चों, क्योंकि आपके पास पेन पेंसिल बोर्ड कुछ भी नहीं है, कॉपी नहीं है, हम लिख भी नहीं रहे हैं, है ना। तो हमको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो जनवरी फरवरी मार्च का आप कोडिंग याद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च का 144। और याद करना है तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। उसके बाद में अप्रैल मई जून, उसका है 0 25। 0 को भूल जाए, 0 मान लीजिए अप्रैल का हो गया, तो 25 क्या, 5 का वर्ग हो गया। उसके बाद है जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 और सितंबर का 6, यानी 0 36 के हिसाब से आप याद कर सकते हैं।
अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है 1 4 6। अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो बच्चों ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसा आप 3 3 महीने का बंच बना रहे हैं तो पहले का 144 और लास्ट का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्या है 146। दो का डिफरेंस है 144 और 146। बीच वाले जो दो तीन दिन का बंच है अप्रैल मई जून 0 25 और जुलाई अगस्त सितंबर 0 36। अब मुझे लगता है सभी को कोडिंग मेरे वीडियो से याद हो जाएगी। चलिए अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला याद करेंगे आप सभी। फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले डेट। डेट लेंगे जो भी हमारे को दिया है, जैसे सवाल कैसा होगा आपके सामने, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डेट, डेट क्या हो गई 26 जनवरी। 26 26 डेट हो गई ना, तो पहले डेट लिख दिया प्लस मंथ कोड। मंथ का कोड मतलब महीने का कोड। जैसा कि आपको मैंने बोला 26 जनवरी, तो जनवरी का कोड मैंने आपको क्या बताया था, जनवरी फरवरी मार्च का एक बताया था 144 यानी 144। जनवरी का एक, तो क्या करेंगे हम 26 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब मंथ कोड के बाद शताब्दी कोड। शताब्दी कोड का मतलब 26 जनवरी 1900। 1900 सिर्फ 1900 का कोड, ये 1900 का कोड क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि 16 17 18 19, 1600 1700 1800 1900। तो आप 6 4 2 0 बोला आपने, तो 1900 का कोड क्या हो गया 0 हो गया। तो 26 प्लस 1 प्लस 0 लिख दिया। अब है 1950, 50 है तो 50 पूरा ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस 50 में क्या करते हैं बच्चे, 4 का भाग देते हैं, तो 50 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, वो भी इसमें प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 12। जब बच्चे सबको जोड़ेंगे तो 89 आएगा, 89/7 कर देते हैं। तो 7 से जब भाग देते हैं तो नीचे जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष पल बचता है, वही हमारा डे कोड हो जाता है, वही उत्तर हो जाता है, वही हमारा इसका आंसर हो जाता है। अब 89 है, 89 में यदि बच्चों हम 7 का भाग देंगे तो 12 आंसर आएगा, लेकिन शेष पल कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा। यस, रिमाइंडर जो 5 बचेगा। तो 5 कोड हमारे डे में कहाँ पर है, अभी आप ऊपर देखेंगे वीडियो, 5 नंबर का कोड है हमारा थर्सडे, यानी उस दिन क्या था थर्सडे था, अर्थात गुरुवार होगा। इसी तरह से बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपना उत्तर निकालेंगे। मैंने कहा 2 अक्टूबर, तो 2 डेट, सबसे पहले क्या लेते हैं डेट, तो 2 आ गई प्लस मंथ, मंथ कोड अक्टूबर, अक्टूबर का मंथ कोड क्या है 1, अक्टूबर का क्या 1, तो 2 प्लस 1 या 2 प्लस 1 कर दिया हमने, प्लस 1800, 1800 शताब्दी कोड आ जाए, शताब्दी कोड क्या 1800 का 2, तो 1 प्लस 2 हो गया। ठीक है, प्लस 69, 1869 बोला, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869, 69 प्लस 69 कर दिया। प्लस अब 69 में क्या करेंगे बच्चों, जो लास्ट में जो शताब्दी जो होती है उसके बाद में जो सन दिया होता है ईयर कोड, तो ईयर जो होता है वो लिखते हैं, ईयर 69 है तो 69 में क्या करते हैं 4 का हमेशा पीछे जो दिया, जैसे 1869 दिया तो 69 में क्या करेंगे 4 का डिवीजन करेंगे। 4 का डिवीजन करा हमने 69 में तो क्या आया बच्चों 17 आया। यस, वो 17 भी इसमें जोड़ देंगे। तो हमने क्या जोड़ा, डेट 2 प्लस मंथ कोड 1 प्लस शताब्दी कोड 2 प्लस ईयर 69 प्लस ईयर में 4 का भाग दिया तो 17 आया, वो प्लस किया। इन सबको प्लस करेंगे तो 91 आएगा। 91 में 7 का डिवीजन करेंगे बच्चों, 91 में 7 का डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 0, 0 रिमाइंडर बचेगा। जैसे 91 है, 91 में 7 का डिवीजन करिए, 7 एकम
7। 9 में से 7 गए, कितने बचे? 2। ऊपर से 91 के पास 9 के पास 1 था, वो नीचे उतारा तो 21 हो गया। अब 7 7 या 21, 21 में से 21 गया तो 0। अब जीरो कोड किसका है? जीरो कोड है सैटरडे का, यानी शनिवार का। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? शनिवार था। अब लगता है बच्चों मुझे आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। आप किसी इसी तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की डेट ऑफ बर्थ लेकर इस तरह का फॉर्मूला लगाते हुए आगे के प्रश्नों को कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आप सभी अपने इस सूत्र को रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे और अगली कक्षा में आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। थैंक यू सो मच।